ओम नमो नारायण श्रद्धालु। मैं हूँ स्वामी ब्रह्मांडपुरी। आज हम एक ऐसी बीमारी पे चर्चा करने जा रहे हैं जिसका नाम सुनने में बहुत मीठा है और परिणाम बड़ा कड़वा है। उसे हम कहते हैं शुगर, मधुमेह, मोरर में डायबिटीज और कुछ लोग शक्कर भी कहते हैं। ये बीमारी है। हम बताएंगे आपको ये बीमारी होने के क्या लक्षण हैं, इस बीमारी के क्या दुष्परिणाम हैं और कैसे आप अपने घर में इसका निदान कर सकते हैं। तो आयुर्वेद की साध्य व असाध्य रोगों के निदान की जानकारी प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और शेयर भी करते रहें, जिससे आप लोगों को विशेष जानकारी मिल सके कि आप असाध्य व साध्य रोगों से कैसे बचें, घरेलू नुस्खों से कैसे इसका उपचार करें। ये मेरा निवेदन है। आए आपको हम बताते हैं। मधुमेह, साकर, शुगर, डायबिटीज़, नाम सुनने में कितना मीठा है ना, लेकिन इसका परिणाम बहुत ही कड़वा है। मधुमेह मोरल मेडिसिन के हिसाब से, एलोपैथा के हिसाब से दो टाइप की होती है। एलोपैथ है 2 टाइप शुगर, टाइप 1 एंड टाइप 2। एक आनुवांशिक जेनेटिक कह सकते हैं, जो हमारे नाना मामा काका ब्लड से आता है, और दूसरा होता है सेल्फ क्रिएटेड। मोरल मेडिसिन में इसका कोई भी सेल्वेशन नहीं है। उनका कहना है कि जब आपने डायबिटीज़ का डिटेक्शन हुआ है और जब तक आपका शरीर पूरा नहीं हो जाए, मरने तक आपको डायबिटीज़ की दवा खानी ही पड़ती है। लेकिन आयुर्वेदा में ये सारी चीज़ें संभव हैं। वो बात अलग है कि थेरेपी कंपटीशन में हम इसे मान्यता ना दें। जेनेटिक डायबिटीज़ और सेल्फ क्रिएटेड डायबिटीज़ के अंतर क्या है, दोनों कैसे होती हैं। डॉक्टर्स का कहना है कि भाई आपका ये जेनेटिक है, आपके पिताजी को था, आपके बाबा को था, आपके मामा को था, इसलिए आपको ये है, ये अनक्योरेबल है। इसमें आप चाहे टेबलेट फॉर्म में या इंजेक्शन फॉर्म में इंसुलिन लेते रहिए और चलते रहिए। डायबिटीज़ का पहला लक्षण होता है पैर के तलवे में जलन होती है, बद्ध कोष्ठिता यानी कॉन्स्टिट्यूशन हो जाती है, रात को नींद नहीं आती है, और आँखों में परेशानी बढ़ जाती है। यहाँ तक कि डायबिटिक पेशेंट को मोतियाबिंद भी हो जाता है, और एक समय के बाद उसके शरीर पे स्क्रीन डिजीज होने लगते हैं। हाँ, पैर की नसें जो हैं ये नीली नीली बाहर निकल जाती हैं, और काफ़ी समय के बाद उसको वेरिकोज वेन के भी प्रॉब्लम्स होने लगते हैं। डायबिटीज़ में सबसे पहले व्यक्ति की यौवन शक्ति क्षीण हो जाती है। यौवन शक्ति क्षीण हो जाती है, सेक्सुअल पावर लॉस हो जाती है, और उसके बाद जिसकी रात बिगड़ जाती है उसका दिन बिगड़ जाता है। और डायबिटीज़ जिससे हो गया उसकी ज़िंदगी ऐसी हो जाती है कि एक गरीब आदमी ने शाम को भोजन इसलिए नहीं किया कि उसके घर में अनाज लाने के लिए राशन नहीं था, अनाज लाने के लिए पैसे नहीं थे, रोटी कहाँ से खाता, उसके पास पैसे नहीं थे। और एक अमीर आदमी को डॉक्टर्स ने कह दिया आपको डायबिटीज़ हो गया है, आप परहेज करना पड़ेगा, तो दोनों समानता में आ जाते हैं। उसके बाद सब कुछ होते हुए किसी चीज़ का सेवन नहीं कर सकता। तो डायबिटीज़ जितनी सुनने में मीठी है उतना कड़वा इसका परिणाम है। ये है उसके लक्षण। जेनेटिक तो एक लिमिट एज के बाद आप में आ जाता है, लेकिन दूसरा जो है वो है सेल्फ क्रिएटेड। सेल्फ क्रिएटेड डायबिटीज़ से आप बच सकते हैं, वो आपके हाथ में होती है। सेल्फ क्रिएटेड डायबिटीज़ जब आपको पूरी नींद नहीं मिलती है, जब आपका आहार विहार समय पे नहीं होता है, या जब आप मानसिक रूप से ज़्यादा प्रताड़ित होते हैं और किसी विषय पे आवश्यकता से अधिक सोचते हैं। और डायबिटीज़ कभी भी मेरे भाई अकेले नहीं आती है, उसके साथ कई बीमारियां हो जाती हैं। जैसे ही आपका कॉन्स्टिट्यूशन होता है, मल सूख के आंतों में चिपक जाता है। मल सूख के आंतों में चिपकने से जठराग्नि, मंदाग्नि बढ़ जाती है। आपका पेनिक्रियाज पूर्ण रूप से डिस्टर्ब हो जाता है, स्वादिष्टान पिंड डिस्टर्ब हो जाता है,
और या तो वो बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनाता है या बिल्कुल नहीं बनाता है। और जब आप, एक तो डायबिटीज़ डिटेक्शन हो गया, और जब रात में सोते नहीं हैं तो आपकी थायराइड की ग्रंथियाँ आपके गले में जो होती हैं, जो हमारे जीवन में बहुत ही पूरक हैं, जो पाचन रस तैयार करती हैं, वो विरुद्ध काम करने लगती हैं, तो थायराइड होने की भी संभावना बढ़ जाती हैं। जब आपको बद्धकोष्ठिता हो जाती है तो हेपरोसिडिटी बढ़ती है, एसिडिटी बढ़ती है, अनिद्रा होने के कारण आपको रक्तचाप यानी ब्लड प्रेशर की बीमारी भी लग सकती है। डायबिटीज़ एक बहुत बड़ी बीमारी है जो देखने में बड़ी छोटी लगती है, लेकिन उसको प्लीज़ अवॉइड मत करें, उसका तुरंत निदान करें। डायबिटीज़ बढ़ने से आपका कोलेस्ट्रॉल लेवल बढ़ जाता है। डायबिटीज़ अनबैलेंस होने से आपके हार्ट की वेन्स चोकअप हो जाती हैं, और जब ये आवश्यकता से अधिक बढ़ जाए तो पैरालिसिस भी होता है, और चीज़ों से, इनकेफेलाइटिस से किसी को पैरालिसिस हुआ, बीपी अप डाउन से हुआ तो उसे बचाया जा सकता है, लेकिन डायबिटिक्स से जिसको पैरालिसिस होता है वो कोमा में ही जाता है। डायबिटिक के लिए मेरा आप लोगों से एक निवेदन है कि डायबिटीज़ से बचने के लिए अब आपको क्या करना है। इसके परिणाम बताए मैंने, इसमें लक्षण बताए, कैसे आप जानेंगे कि आपको डायबिटीज़ हो गया ये हमने बताया अभी तक आपको। डायबिटीज़ से बचाव कैसे करें, मधुमेह से आप बचाव कैसे करें, घरेलू नुस्खे से कैसे बचें। तो सबसे पहले आप अपनी मानसिकता में निगेटिविटी बिल्कुल ना लाएं। जो प्राप्त है वो पर्याप्त है। एंड ग्लोबल पीपल्स लाइफ इज प्री प्लान्ड ऑल्सो, एंड प्री प्लानर इज गॉड, एंड ग्लोबल पीपल इज करेक्टर नॉट क्रिएटर। तो आपके जीवन में जो भी हो रहा है यह पूर्व समय से निर्धारित है। आकस्मिक कोई घटना घटती है, आप मेंटली प्रिपेयर नहीं रहते हैं, इसलिए आप बोर होने लगते हैं, तो आपका मानसिक तनाव बढ़ना स्वाभाविक है। आपको करना क्या है डायबिटीज़ से बचने के लिए? आपने देखा होगा एक वृक्ष है जिसे कहीं क्षेत्रों में रुई कहते हैं, कोई रुचकिन कहते हैं और कोई मंदार कहते हैं। शाम के समय सोते समय उस रुचकिन के पत्ते को एक तरफ से हल्का सा सेक करके दोनों पैर के तलवे में अगर रात भर बांध करके आप सोते हैं तो आपका डायबिटीज़ लेवल कम हो जाता है, डायबिटीज़ आपका कंट्रोल में आ जाता है, साकर 4.5% कम हो जाता है। दूसरा, अगर आप घरेलू उपचार करना चाहते हैं तो एक करेला, 4 जामुन की पत्ती, 1 चम्मच उसमें नीम की छिलके का पाउडर हो, या फिर आप उसमें 4 पत्तियां डाल सकते हैं, बेल के 4 पत्र डाल सकते हैं। इनका अर्क रोज खाली पेट अगर आपको पीना रहेगा तो आपका डायबिटीज़ लेवल कंट्रोल में आ जाएगा। डायबिटीज़ की आपकी नियंत्रण हो जाती है, और इन्हीं तरीके से आप घरेलू उपचार कर पाते हैं। अगर अब आपने ज़रा सा भी इस विषय में कुछ भी लापरवाही करी है, जैसे खाने में लापरवाही, पानी पीने में लापरवाही, यहाँ पर खाने और पीने की चर्चा मैं कर रहा हूँ तो थोड़ा सा आपको ऐसा लग रहा होगा कि खान पान से क्या कहा जाएगा। तो आयुर्वेद ने कहा है, भोजन उपरांते तोयम विषम वारिणी और तोयम अमृत वारिणी। भोजन के बाद पानी अमृत का भी काम करता है और विष का भी काम करता है। तो खाना खाने के बाद में, भोजन लेने के बाद में कभी भी आप एक साथ पानी ना पिएं। पानी खड़े होकर के ना पिएं, बैठ कर पिएं। भोजन के समय आप उतना ही पानी पिएं जिससे आपका भोजन गले में अटके नहीं। इससे से क्या होगा, आपकी जठराग्नि मंदाग्नि शांत नहीं होगी। डायबिटीज़ से आपको बचने के नुस्खे मैंने घरेलू बताए हैं। पूरी नींद लें, कम से कम 4 से 5 घंटे का नींद आपको लेना ही लेना चाहिए। सवेरे के समय आप कम से कम 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर नंगे पैर घूमें, और 1 घंटे तक हो सके तो मेडिटेशन करें और मौन रहें, ओम का जाप करें। इस तरीके से आप डायबिटीज़ से अपना बचाव कर सकते हैं। और मधुमेह से बचना
बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि आज जिस कोविड-19 महामारी से हम लोग सफ़र कर रहे हैं, इसमें हमें मेंटली डिप्रेशन बहुत ज़्यादा है, हमारा एंजाइटी लेवल बढ़ा हुआ है, हमें फाइनेंशियली प्रॉब्लम है, हमें फिज़िकली बहुत सारी चीज़ों को हार्ड वर्क करना पड़ रहा है। ऐसे में एंजाइटी लेवल हमारा बढ़ता है, और इसलिए आपको ये सब चीज़ें, आपको स्वस्थ रहने के लिए आपको आध्यात्मिक ऊर्जा की ज़रूरी है, आपको मानसिक ऊर्जा की ज़रूरी है। आप खुश रहें, आप स्वस्थ रहें, अपने आसपास के माहौल को पॉजिटिव रखें, यही मेरा निवेदन है। और आप लोग सदा के लिए सदा सुखी और संपन्न रहें। डायबिटीज़ से बचाव के उपाय बताए हमने, डायबिटीज़ के आज मैंने आपको लक्षण बताएं। हालांकि मेरी खुद की ब्रह्मांड आयुर्वेदा फार्मेसी कंपनी भी है, और हमसे काफ़ी लोग बोलते हैं महाराज श्री आप तो लोगों को उपाय बता दे रहे हो, तो आपकी दवाइयों का क्या होगा। भाई, मेरी कंपनी कभी भी पैसा कमाने के उद्देश्य से नहीं लगाई है, मैं हमेशा जन सेवा का काम करता हूँ। इसीलिए मेरी कंपनी की कोई भी दवा मेडिकल स्टोर पे नहीं मिलती है। हमारी कंपनी की दवाएं सिर्फ रूरल अर्बन में हम लोग खाली शिविर और कैंपेनिंग करके लोगों को बांटते हैं। तो आपसे निवेदन है कि आप घरेलू नुस्खे, और हमारा जो रसोई है, आयुर्वेद जो है रसोई से जुड़ा हुआ है, 80% बीमारियों की दवा हमारे घर में उपलब्ध है। आपको जानकारी नहीं है, हम समय समय पर आपको असाध्य व साध्य रोगों की जानकारी देते रहेंगे, जिससे आप लोग अपने घरेलू उपचार कर सकें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी विराम। आप लोगों को मेरा सादर प्रणाम। नमो नारायण।